हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्गी स्टॉक। मैं हूं आपके ड्रामेटिक होस्ट गार्गी पांडे। आज लेकर आई हूं साथ में एक स्पेशल गेस्ट भी। तो मिलना चाहोगे? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So have a big cheers to our special guest, Miss Gargi Pandey. Confused, right? होस्ट भी मैं और गेस्ट भी मैं। समझाती हूँ पहले ये सुनो। हमारे अंदर ना हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही है ये जानने की कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था। अ क्यूरियोसिटी टू नो द वर्ल्ड। बट क्या आपने कभी खुद से पूछा, हु एम आई? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? नॉट द वन वी यूज्ड टू टोल्ड एट स्कूल्स, the one which our soul is, our heart is. तो मिस गार्गी पांडे, आज मैं पूछना चाहूंगी, who am I? देखो, सच कहूं तो तुम रही ही नहीं। यही तो है हमारे आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम। इन्हें ना अटेंशन बहुत चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक क्लास में हो जिसमें एक लड़की डांस बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या हो रहा है? उसकी तारीफों को सब फुल मान रहे हैं कि वाओ, शी डांसेस सो वेल, शी इज सो टैलेंटेड, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमें क्या हुआ? हमें भी वो टेंशन चाहिए। हमारा होता है ना अंदर से मन कह रहा है यार सिर्फ उसको क्यों मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। तो हमने क्या किया? हमारा जो पैशन था, हमारा जो इंटरेस्ट था, हमने उसे छोड़ के जस्ट टू स्नीक अटेंशन हम भी डांस करने लगे। अब होगा क्या इससे? हमसे ना अच्छे से डांस होगा, ना हम उसमें खुश रह पाएंगे। होगा क्या? बस कुछ अच्छी तालियां मिल जाएंगी। इसी की जगह अगर मैंने मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन फॉलो किया, किसी के अटेंशन के लिए नहीं, खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के पीस के लिए, भले आज मुझे अटेंशन ना मिले लेकिन मैं अंदर से खुश रहूंगी। ये तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। हमारी रियल आइडेंटिटी कोई फेस या कोई नाम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। यू आर अ जर्नी दैट्स नॉट कंप्लीट येट, still exploring, still discovering, still evolving. And that's who truly you are, a soul searching for its truest self. But what about the society? We can accept ourselves the way we are, but the society will never do. They will judge. पता है ना, चार लोग क्या कहेंगे? देखो, पहले तो ये जो थॉट है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, ये अपने माइंड से निकालो। क्योंकि इससे पहले कि ये चार लोग कुछ कहें, हम खुद ही इस पे अज्यूम, ओवरथिंक, ओपिनियन सब दे देते हैं। और इवन एक बार को मैं मान भी लेती हूँ कि चार लोग क्या कह रहे हैं, चार तुम बाहर जा रहे हो, लोग बातें बना रहे हैं, तुमसे कुछ कह रहे हैं, तो ठीक है ना यार, कहने दो ना, उस पर ध्यान ही क्यों देना है? देखो, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, I am not what they expected for, but at least I am real. I am not any canvas having so much paint on myself to look just beautiful. And रही बात इंडियन पेरेंट्स की, ये बोलने की कि अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं, चार लोग क्या कहेंगे, अरे ये कौन सा पैशन चुन रही हो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, चार लोग क्या कहेंगे। तो देखो, उन्हें ना बाहर के चार लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम हमारे घर के चार लोगों से। क्योंकि इससे पहले कि कोई बाहर वाला आए, ये जो हमारे घर के चार लोग हैं ना, बुआ, ताई, मौसी, चाची, ये पहले ही अपना ओपिनियन देने आ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मत आया करो। Emotional, damn it! I think has a solution. Have a cheers. Okay. So moving to next question. मैं पूछना चाहूंगी, हमें अपने कहते हैं ना कि डर होता है ना अंदर का कि What if I failed? देखो, हमें ना अपने फियर से डर नहीं लगता है। क्योंकि मान लो हमने जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है और उसमें हमने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की या बहुत तैयारी की, लेकिन स्टिल हम अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, तो हमें इसका डर नहीं लगता कि हम यार फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। हमें क्योंकि पता है कि हमने बहुत मेहनत की है। हमें डर लगता है कि बाकियों का क्या रिएक्शन हो, और बाकी भी नहीं, बेसिकली पेरेंट्स का क्या रिएक्शन हो। क्योंकि रिलेटिव्स को तुमने ब्लॉक कर दिया, बस बात खत्म। पेरेंट्स का, और उसमें भी डांटने वाला नहीं कि डांटेंगे, वो हम सब सुन के बात हो गया। लेकिन हमें ये लगता है ना, क्योंकि देखो हर बच्चे का ना एक ड्रीम होता है, वो बताए भले ना, लेकिन हर बच्चे का एक ड्रीम होता है अपने पेरेंट्स से ये सुनना कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये बात सुनने के लिए ना बच्चा कुछ भी करेगा। तो इसी के लिए जब वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जब वो फेल हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है। डर नहीं, बुरा लगता है।
तो देखो, जब भी एक बार फेल हो जाओ ना, ठीक है, एक बार हार गए कोई बात नहीं, दोबारा से कम बैक करो और ऐसा करो कि एक बार फेल हुए अगली बार टॉप करो। कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। और इसलिए मत जीतो कि टॉप करना है, इसलिए जीतो कि अपने पेरेंट्स को वो फील कराना है, इसलिए जीतो कि तुम्हारी जो ड्रीम लाइफ है उसे तुम्हें सच में जीना है। दैट्स ट्रू। तो हैव चीयर्स एंड बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू गेट चीटेड बाय योर लव्ड वंस, द पेनफुल फीलिंग इन योर हार्ट, जब आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करने लगते हो, उन पर बहुत डिपेंड हो जाते हो एंड दे जस्ट लीव्ड यू एट द टाइम व्हेन यू नीडेड देम द मोस्ट, एंड उसके बाद द अदर पीपल्स एक्सपेक्ट अस टू ट्रस्ट देम अगेन इजीली। देखो, मैं मानती हूँ कि एक बार अगर तुम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो और फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं तो बुरा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को एकदम डिस्टेंस कर लोगे इस वर्ल्ड से। आई नो वन एप्पल वॉज रॉटन डजंट मीन द होल ट्री वॉज। डोंट पनिश द ऑनेस्ट फॉर द सिंस ऑफ अनफेथफुल। Being hurt once doesn't mean each person is a lie. It means that you met the wrong person. Friends, हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हमने ज़्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन कहते ना कभी खुद से इतनी बातें भी करना ना इनफ होती हैं आपके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जानने के लिए। ज़्यादा नहीं, डेली अगर आप खुद से 5-6 मिनट भी बात करेंगे ना, हो सकता है आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिनका सोल्यूशन आप खुद ही निकाल पाओ, क्योंकि जितना अच्छे से आप खुद को जानते हो उतना कोई और नहीं जानता आपको। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट सब्सक्राइब, स्मैश द लाइक बटन फॉर मोर एपिक कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर एडिशनल, नो ताई मौसी चाची बुआ इज हार्म्ड इन दिस वीडियो।